Sri Ram Krishnaya Namah. All my dear friends, brothers and sisters, welcome to you. आज आपके बीच में मैं वैष्णव राजगोपाल कुछ विचारणीय और बोधगम्य बातों को आपके बीच में प्रस्तुत करने जा रहा हूँ, जिस पर आप चिंतन मनन कर अपना निर्णय कर सकते हैं। भाइयों, इस संसार में जो भी लोग हैं, मनुष्य मात्र जो हैं, वो वास्तव में कैसे वैष्णव ही हैं, लेकिन यहाँ वैष्णव के नाम पर धर्मशास्त्रों के द्वारा प्रतिपादित जो नियम और व्यवस्था और एक पहचान बनाई गई है, उसे भी जाने और सत्य बात भी जाने और झूठ को भी जाने। क्यों कि सत्य तो हमेशा सत्य नहीं होता है और झूठ कभी सत्य नहीं हो सकता है। इसलिए एक कहावत है, सच्चाई छुप नहीं सकती बनावट के वसूलों से, खुशबू आ नहीं सकती कभी कागज के फूलों से। तो भाइयों, मैं जो बातें आपको बताने जा रहा हूँ वह वेद शास्त्र के अनुसार हमसे पूर्व जो बहुत बड़े ज्ञानी संत महात्मा हो चुके हैं, आज भी हैं, उनके निर्णय के आधार पर ही मैं कुछ कहने जा रहा हूँ। इसीलिए आप इस पूरे प्रोग्राम को देखें, समझें और अपने को जानें कि आप वास्तव में वैष्णव ही रह चुके हैं, और जब आप वैष्णव थे उस अवस्था में आप कैसे थे और अभी आप कैसे हैं और कहाँ हैं, यह तो आप स्वयं निर्णय लेंगे। तो सुनिए, रामचरितमानस में इस बात की पुष्टि बहुत अच्छी तरह से की गई है। गोस्वामी तुलसीदास जी लिखते हैं, तो सुनिए कि भूमि परत भा डाबर पानी, भूमि परत भा डाबर पानी। उपमा देते हुए गोस्वामी जी कहते हैं कि बादल में उपस्थित जल बरसने पर वह डबरे में गिरता है तो वह डबरे का पानी कहलाता है। वैसे ही यहाँ जी में जीवही माया लिपटानी, भूमि परत भा डावर पानी। भाइयों, डावर पानी का तात्पर्य है ऐसी जमीन के गड्ढे जिसमें कि पानी इकट्ठा होकर बरसात के बाद वह पीने योग्य नहीं होता है। जिमें जीवही माया लिपटानी। तो भाइयों, जीव कौन है? भाइयों, जिसमें चैतन्यता है, चेतना है, वही है। वह जल कहाँ से आता है? वह समुद्र में जब सूरज की गर्मी पड़ती है तो वह जल वाष्प बन करके ऊपर आकाश में जाकर बादल बनते हैं, और वही बादल में उपस्थित जो जल के कण होते हैं, जो आवेशित रहते हैं, वो जल तभी बनते हैं जब उसमें धनात्मक और ऋणात्मक आयन में आयोनाइजेशन नहीं होता है। ऐसा होने पर वह जल का स्वरूप धारण करता है। वह जल पृथ्वी पर जब गिरता है तो वह जल अमृत तुल्य रहता है, बिल्कुल पवित्र रहता है। उसमें समुद्र का कोई खारापन नहीं होता, वह नमकीन नहीं होता है, वह पीने योग्य अमृत तुल्य होता है। लेकिन वही जब किसी डबरे में पड़ता है तो वह जल डबरा का पानी कहा जाता है, और जो कमल के फूल पर गिरते हैं, जो गुलाब के पंखुड़ियों पर गिरते हैं, और जो वही जब सीप में गिरते हैं तो उनका स्वरूप बदल जाता है।
तो भाइयों, भूमि परत भा डाबर पानी, ये अपनी भाषा में उन्होंने लिखा है रामचरितमानस में कि भूमि, पृथ्वी पर, धरती पर जल, बादल से जब जल गिरता है तो वह जल, गिरा हुआ जल भूमि परत भा हो जाते हैं। भा अवधि भाषा में होना है, तो वह जल क्या सा हो जाता है, तो वह डबरे में गिरने पर वह डबरे का जल कहलाता है। उसी तरह यह जीव जब इस संसार में आता है तो वह संसारी हो जाता है, लेकिन इस संसारी होने के बीच में एक स्टेज है। जी हाँ, उस स्टेज में वह असंसारी होते हुए भी वह संसारी होने के योग्य बनता है। वह है अपने माता के गर्भ की अवस्था। जी हाँ, 6वें महीने के बाद किसी भी मनुष्य के बच्चों का गर्भ में मस्तिष्क विकसित हो जाता है और वह पूर्व किए कर्मों के अपने चिंतन मनन से भगवान अपने मालिक को याद करने लगता है कि हे प्रभु, मुझे इस कष्ट से उबारो, मुझे इस अंधकार कोठरी से निकालो। आप सोचते होंगे कि इसको किसने सुना, किसने देखा, किसने जाना। ये बातें काल्पनिक भी हो सकती है, लेकिन ऐसा है नहीं। जी नहीं, ऐसा है नहीं। ऐसा वह लोग जानते हैं जो कि आत्मविज्ञानी होते हैं। जैसे अभी के वर्तमान विज्ञान चांद के धरती पर क्या है, कैसे जान जाते हैं, उनकी पढ़ाई और विज्ञान की देन है। उसी प्रकार आत्मविज्ञान, स्पिरिचुअल साइंस के जो साइंटिस्ट हैं वो जान जाते हैं, वह समझते हैं कि इस जीव ने पहले क्या किया, वह उसके पूरे पिछले जन्म के वृतांत को जान जाते हैं। यह सत्य है। उस विद्या को आप जब पढ़िएगा, जानिएगा, तो आप भी जान सकते हैं, क्योंकि आप बिल्कुल समर्थ हैं। मानव मात्र का अधिकार है कि वह इसे जान सकता है। यह किसी की बपौटी नहीं है। और जो बातें मैं कहने जा रहा हूं, वह बात वेद शास्त्र से बिल्कुल प्रमाणित है कि ईश्वर अंश जीव अविनाशी, ईश्वर के अंश जीव होता है, वह अविनाशी है। अगर किसी पीपल के वृक्ष का बीज नहीं होता तो फिर नए वृक्ष आते कहाँ। तो इस तरह आप पहले भी थे, आज भी हैं, कल भी रहेंगे। आप अविनाशी हैं और आप वैष्णव भी हैं। क्यों कि आपने जब जन्म लिया तो आप पहले आपने अपने आहार में लिया दुग्ध, और आप में न छल था, न कपट था, न कोई राग द्वेष। और यही जो फंडामेंटल जो इसका क्राइटेरिया है, जो वैष्णव होते हैं, वह किसी से घृणा नहीं करते, वह किसी की चुगली नहीं करते, किसी की निंदा नहीं करते, और वो समाज में सबों का हित से सोचते हैं। तो यह अवस्था आपके बाल्यकाल में अवश्य था, और जो इस धरती पर आएंगे बालक, उन सबों में यह विद्यमान ही रहता है। लेकिन भूमि परत भा डाबर पानी, लेकिन जिस क्लाइमेट, जिस परिवेश, जिस समाज, जिस व्यवस्था में वह पलता है, उनके माता पिता के द्वारा उस व्यवस्था के अनुकूल उनके स्वभाव में परिवर्तन हो जाता है। यही है माया। और यह भूमि परत भा डाबर पानी, जो जिस परिस्थिति में जाता है, अच्छे में अच्छे बन जाते हैं, और बुरे परिस्थिति में जो है वह बुरे कर्म करने लग जाते हैं। अतः यह सिद्ध होता है कि आप भले ही अभी वर्तमान में जो हो, लेकिन यह नहीं सही कि आप अभी क्या है नहीं है, मैं नहीं कह सकता। लेकिन आप कुछ वर्षों तक तो वैष्णव ही थे, क्योंकि आपका आहार दुग्ध ही था, और सात्विक आहार वैष्णव के लिए आवश्यक है। और किसी से राग द्वेष नहीं करना, किसी से कुछ
हिंसात्मक व्यवहार न करना, यह वैष्णव का परम धर्म है। वैष्णव तो वही है जो समूह को हित के लिए सोचे, और यह जो बात है वह बात आप सभी जानते हैं। आप दूसरे से अपेक्षा रखते हैं कि मुझे कोई कष्ट न दे, मुझे कोई संकट के समय में कोई मुझे मदद कर दे। यही अपेक्षा सभी लोग दूसरे से रखते हैं, लेकिन अगर वो खुद नहीं करते हैं तो यह अपेक्षा तो एक देशीय हो जाएगा। भाइयों, फिर हम आगे मिलते हैं कि इस प्रोग्राम में आप तो यह जान गए, लेकिन विशेष जीव और परमात्मा, जीवात्मा, इस विषय की चर्चा हम अगले प्रोग्राम में करने जा रहे हैं। वैसे गीता के 6वें अध्याय के 6वें श्लोक में इस बात की चर्चा हम करने जा रहे हैं, जिसका डिस्क्रिप्शन मैं आपको दे रहा हूँ इस चैनल में। आप इस पर उपस्थित होकर इस प्रोग्राम का आनंद लीजिए, और अगर आपको मेरी बातों में विश्वास हो, आपको पसंद हो, इस प्रोग्राम को लाइक करें और अच्छा प्यारा कमेंट करते हुए सब्सक्राइब कर दें, जिससे आप भारत की गरिमा और सभ्यता को बढ़ाने की दिशा में इस प्रोग्राम को बढ़ाने में आप सहयोग दे सकें। धन्यवाद। जय कृष्ण, जय भारत। आपका जय हो, जय हो, जय हो।